स्वागत है दोस्तों, पार्ट 2 में। जिन लोगों ने अभी तक इस कहानी का पार्ट 1 नहीं देखा है वो पहले उसे ज़रूर देखें हमारे चैनल पर जाकर, क्योंकि ये कहानी उसी से जुड़ी है जहां सृष्टि ने खुद से सवाल किया था, मैं कौन हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। उस रात के बाद सब कुछ बदल गया। जिस बच्चे का जन्म हुआ था वह किसी और जैसा नहीं था। उसकी आंखों में ऐसी गहराई थी जैसे समय खुद वहां ठहर गया हो। पर लोगों ने उसमें प्रकाश नहीं देखा, अंधकार देखा। धीरे धीरे अफवाहें फैलने लगीं कि यह वही चिन्ह है, वही भूल जिसकी बात पुराने ग्रंथों में कही गई थी। कुछ बोले यह तो किसी दैत्य का पुनर्जन्म है, कुछ ने कहा ईश्वर का प्रयोग, पर ज्यादातर लोगों ने बस इतना कहा यह अशुभ है। गांव के लोग जब भी उसे देखते तो जैसे भीतर कोई पुराना भय जाग उठता। औरतें अपने बच्चों को पास खींच लेती, आदमी नजर झुका लेते, पुजारी आंखें बंद कर मंत्र बुदबुदाने लगते। धीरे धीरे उस घर के आसपास की हवा बदलने लगी, जैसे वहां कोई अदृश्य शक्ति चल रही हो। कभी पेड़ अपने आप झूम उठते, कभी जानवर बिना वजह चुप हो जाते और लोग कहते देखो वो फिर जाग गया है। बचपन में जब वह हंसता तो हवाएं रुक जाती और लोगों को उसकी हंसी में कोई अनजाना खतरा सुनाई देता। जब वह रोता तो पास की नदियों का जल हल्का सा उठने लगता, मानो पृथ्वी खुद उसकी पीड़ा सुन रही हो। धीरे धीरे उसका रहस्य ही उसका अपराध बन गया। लोगों ने उसके घर को पवित्रता से काट दिया, जैसे वह कोई रोग हो। बच्चे उसके नाम से डरने लगे और बड़ों ने उसका नाम लेना बंद कर दिया। जिसका नाम लिया जाए वो जाग जाता है। रातों को जब चांद बदलता तब कुछ लोग उसकी झोपड़ी के पास जाकर मंत्र फूंकते, राख बिखेरते, दीपक जलाते और कहते अंधकार लौट जा। पर वो अंधकार कभी बाहर से नहीं आया था, वो उसी के भीतर था और भीतर ही सोया रहा। वो समझ नहीं पाता था कि वो अलग क्यों है। वो किसी से लड़ता नहीं, किसी का कुछ लेता नहीं, फिर लोग उससे डरते क्यों हैं। पर जब भी वो आईने में खुद को देखता तो उसकी आंखों में एक हल्की सी बिजली चमकती। वो समझ नहीं पाता था ये चेतावनी है या पुकार। रातें अब लंबी लगने लगीं। वो जंगलों में भटकता, हवा से बातें करता, धरती को छूता और सुनता कि क्या वो उसे कुछ कह रही है। कभी कभी लगता पेड़ों की जड़ें उसके पैरों के नीचे हल्की सी कंपन करती हैं, जैसे उसे पहचानती हों। और हर बार जब वह यह महसूस करता, भीतर एक पुरानी धड़कन फिर गूंज उठती, वही जो सृष्टि की शुरुआत में थी। लोगों ने उसे शाप कहा, लेकिन समय ने नहीं, क्योंकि समय जानता था जब डर अपने चरम पर पहुंचता है तभी परिवर्तन जन्म लेता है। वो लड़का डर नहीं था, वह वापसी का संकेत था। पर जो आंखें डर से भरी हों वे संकेत नहीं देख पाती, और इस तरह एक निर्दोष आत्मा को अंधकार का देव कहकर भुला दिया गया, जबकि वह स्वयं वह था जिसे सृष्टि ने एक बार फिर याद करना शुरू किया था। लोगों ने उसे अंधकार का देव कहकर भुला दिया था, पर ब्रह्मांड कभी किसी नाम से किसी को नहीं भूलता। वो बालक जिसे संसार ने त्याग दिया अब बड़ा हो चुका था, न किसी देवता की छाया में, न किसी असुर की छवि में। वह बस प्रश्न बन गया था, और यही प्रश्न धीरे धीरे पूरी धरती पर फैलने लगा। कहीं रेगिस्तान की रेत में एक भविष्यवक्ता ने कहा, प्रकाश वही है जो अंधकार को पहचानता है। कहीं हिमालय की गुफाओं में एक योगी ने आंखें खोलीं और बोला, जो भीतर बसे देव को देखे वही सृष्टि को समझे। कहीं अरब की धरती पर एक आवाज़ उठी, एक ही शक्ति है जो सबका मूल है। कहीं यरूशलेम में एक संत ने कहा, सत्य वही है जो प्रेम के बिना अधूरा है। और पूर्व की भूमि में बुद्ध ने शांति में वो उत्तर खोज लिया जो बाकी सब आवाज़ों में खो गया था। हर धर्म, हर ग्रंथ, हर मार्ग उसी अदृश्य बालक की छाया से गुजर रहा था जिसे दुनिया ने अशुभ कहा था, पर सृष्टि ने सत्य के रूप में जन्म दिया था। वो बालक अब साधारण नहीं रहा, वह काल की आंखों में चल रहा था, जैसे समय खुद उसके पद चिन्हों का अनुसरण कर रहा हो। जहाँ जहाँ वो जाता वहाँ कोई नया विश्वास जन्म लेता, पर इंसान अभी भी उसे समझ नहीं पाया। हर बार जब उसने सत्य बोला लोगों ने नया धर्म बना लिया। हर बार जब उसने प्रेम दिखाया लोगों ने उसकी मूर्ति गढ़ ली। हर बार जब उसने मौन साधा लोगों ने ग्रंथ लिख डाले। सदियां बीतीं और हर धर्म अपने अपने देव के नाम में उसी एक बालक की गूंज दोहराता रहा। कोई उसे प्रकाश कहता, कोई ईश्वर, कोई अल्लाह, कोई ओम, कोई ताओ, कोई निरंकार। नाम बदले पर स्रोत एक ही था। फिर एक दिन जब सभ्यताएं तकनीक में डूब चुकी थीं और इंसान खुद को ईश्वर मानने लगा था, वही पुरानी धड़कन फिर से लौट आई। इस बार न जंगल में, न मंदिर में, न मस्जिद में, बल्कि मानव के भीतर की शून्यता में। वो चेतना फिर बोली,
तुमने मुझे कई नामों से पुकारा, पर मैं कभी नाम नहीं था। मैं वह कंपन हूँ जो तुम्हारे भीतर भी है और उस अंधकार में भी जिससे तुम डरते हो। पृथ्वी पर हर धर्म की सीमाएं धीरे धीरे मिटने लगीं। मंदिरों के शंख और मस्जिदों की अजान एक साथ गूंजने लगीं। गुरुद्वारों के शब्द कीर्तन और चर्च की घंटियां एक ही लय में बजने लगीं। किसी को समझ नहीं आया यह एकता है या चेतावनी। वो बालक जिसे दुनिया ने त्याग दिया था अब हर धर्म की जड़ में धड़कन बन चुका था। वो कोई ईश्वर नहीं था, वो स्मरण था कि हर धर्म, हर जाति, हर प्रार्थना एक ही स्रोत की यात्रा है। और जब इंसान ने पहली बार यह समझा, आकाश फिर सुनहरी हो उठा, जैसे सृष्टि खुद मुस्कुरा रही हो। फिर एक आवाज़ गूंजी, भूल कभी ख़त्म नहीं होती, वो बस दिशा बदलती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी थोड़ी सी भी महसूस हुई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।